Good evening, friends. Let us begin with. I think many people have already joined. If you want, you can put on your video, please. यदि आप चाहते हैं, आप अपना वीडियो चालू कर सकते हैं. फिलहाल के लिए बस माइक्रोफोन ऑफ रखें और जब हम बोलना चाहेंगे तभी आप उसे चालू कर लीजिएगा ताकि आवाज में क्लैशेस ना हो. एंड वी कैन लिसन ऑल. आप अपना चाहें वीडियो बिल्कुल चालू कर सकते हैं और नहीं चाहें तो आप बंद भी रखें, कोई दिक्कत नहीं है उससे. आई होप एवरीबडी कैन सी मी. अमित चंदन जी नमस्कार. यशपाल सिंह जी नमस्कार. Good evening, sir. Yes. जी नमस्कार. यस सर. नमस्कार सर. नमस्कार जी. देवांगन सर गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग मैम. वेरी गुड इवनिंग. अंगराज सर गुड इवनिंग. Good evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग. Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग मैम. भारती द्विवेदी मैम. Good evening, sir. जया शर्मा मैम गुड इवनिंग. whatever names I can. Good evening, sir. Very good Hello. evening, ma'am. So let us begin now. बहुत ही संक्षिप्त मीटिंग रखते हैं and what the purpose is जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे. I put on the recording so that we can give it to our friends later on. एक्चुअली 2 डिवाइस से होने की वजह से थोड़ा सा सेटअप की भी दिक्कत है और आज मैं बाहर भी था. आज की मीटिंग So your videos of English are fantastic. जी. Devangan sir, your videos of English are fantastic. Oh, thank you, ma'am. I'm sorry I have gone off the track, but just a compliment, sir. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Now, really, it encourages. It encourages ma'am to go ahead well. Sure, sir. Sure. Good evening, sir. Good evening, sir. Devangan sir. Good Share the evening. link Sir, of videos sir, also, sir. जी मैम. वीडियोस का लिंक हमें भी शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, हम लोग एक बार देखेंगे व्हाट इज इट. जी जरूर मैडम. जरूर जरूर. संदीप श्रीवास्तव जी सादर नमस्कार. हाँ सर. नमस्कार सर. मैं थोड़ा सा ज्वाइन तो कर लिया था मैम सर. मैंने कहा कि अब चलिए डिस्टर्ब हो इसलिए. नहीं, ठीक है, नमस्कार सर. जी हम मिलते रहेंगे. तो सर अभी बहुत साथी लोग आते रहेंगे. टू बी एडमिटेड 5 है तो ये बस एक्चुअल में आज एडमिट करने में समय लगेगा. कल से क्या करेंगे ये जब भी मीटिंग चालू करेंगे तो कोई और साथी लिंक शेयर कर देगा ताकि वो एडमिट करते रहे और हम अपना कार्य जारी रखें. सर मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि सबकी मंजिल एक है, सबको एक जगह जाना है तो अपन कार पुलिंग करके जाएं. अलग अलग कार से क्यों जाएं, सब पढ़ाई करेंगे ही, है ना. और मैं वीडियोस इसके बहुत सारे पहले से बनाता आया हूँ. हालांकि मैं एलिजिबल कभी भी नहीं था. एलिजिबल मैं इसी साल हुआ हूँ. मैं परीक्षा दूँ नहीं दूँ ये भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है क्योंकि मेरी थोड़ी सी पारिवारिक परिस्थिति अलग है. हाँ, इस बार ज़रूर मैं परीक्षा दूंगा. हम तैयारी की बात करें तो सर बहुत सारे स्टडी मटेरियल. आई थिंक आई एम क्वाइट ऑडिएबल. मेरी आवाज़ भी सबको आ रही है और मैं आई एम विजिबल एज वेल. Yes, very clear, sir. Very clear. जी थैंक यू. तो उद्देश्य केवल और केवल एकमात्र ये है सर कि ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगा. भाई मैं, आप सभी गुरुवर है, आप सभी गुरुजन है, मैं तो क्या पढ़ाऊंगा. हम सब मिलके पढ़ेंगे, मेरा ये तात्पर्य है. 24 घंटे का समय. देयर आर 24 आवर्स टाइम. लेट अस स्पेंड 23 आवर्स ऑन आवर ओन. हम 23 घंटे अपने हिसाब से गुजारे और 1 घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा सब मिल के गुजारे तो डेफिनेटली समथिंग गुड वी आर गोइंग टू डू. वी आर द टीचर्स. और लास्ट मोमेंट पे हम अपने उन बच्चों को भी पास करा देते हैं बहुत अच्छे नंबर से जो साल भर फेल होते रहते हैं. और ये अभी दौर चल ही रहा है. फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकेंड प्री बोर्ड चल रहा है. हम सभी पीजीटीज हैं और सब अलग अलग सब्जेक्ट के हैं. तो वी आर ऑल मास्टर ऑफ आवर ओन सब्जेक्ट्स. तो जब एक कॉमन सब्जेक्ट पे हमको पढ़ना है तो हम क्यों नहीं अच्छा कर सकते हैं. डेफिनेटली हम अच्छा कर सकते हैं. अभी इस ग्रुप को 3 प्रिंसिपल ज्वाइन करने वाले हैं जो कि मेरे ही मित्र हैं और मुझे कहते हुए खुशी है कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं. साथ में हम पढ़ाई करते थे. मैं एलिजिबल नहीं था पहले भी मैंने बताया, लेकिन साल 2 साल पहले से, 3 साल पहले से मैं उनके साथ जुड़ के वीडियो बनाता रहा उनके लिए. अपनी परीक्षा देने के लिए नहीं लेकिन उनके लिए. और आज वो प्रिंसिपल हैं
तो भाई प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल है, मैंने उनसे निवेदन किया है कि सर आप आएँ कृपया और हमारे साथियों को मार्गदर्शन दें, तो उनका भी मार्गदर्शन हमें मिलेगा। श्री सुनील बुनकर जी हैं, जो केंद्रीय विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल हैं अभी, और श्री नंद किशोर जी सोनी हैं, जो प्रिंसिपल हैं, बहुत लंबे समय से प्रिंसिपल हैं। एक सुनील जिलोवा करके है, सुनील जिलोवा करके हैं, ये हमारे केंद्रीय विद्यालय में ही थे। और श्री नंद किशोर सोनी जी हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। सुनील सर ने अभी अभी ज्वाइन किया। मनोहर लाल सर प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। कृपया अपनी माइक अभी थोड़ी देर से अभी बंद रखें और जब आप बोलेंगे तब चालू करें। सुनील बुनकर सर, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? शायद आपने ज्वाइन कर लिया है सर। जी सर आपकी आवाज आ रही है सर। सर सादर नमस्कार साथियों, हमारे बीच में श्री सुनील बुनकर जी हैं, जो उप प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं केंद्रीय विद्यालय में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। Good evening, sir. देवानंद Good जी। evening. Good evening, sir. गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? सुनील सर, मैं आपको पिन कर देता हूं ताकि आपको हम सभी देख पाए। जी देवानंद जी सर प्लीज। एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे भी। हाँ सर, वीडियो आप चालू कर दीजिए सर, आप अपना। साथियों, जैसे कि मैं परिचित कराना चाहता था आपको श्री सुनील बुनकर जी से। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हेलो हेलो। देवानंद जी जी एक सेकंड सर, शायद मेरी आवाज सबको आ रही हाँ है? जी सर। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर प्लीज बुनकर सर। Your voice is quite audible, sir. सुनील सर आप बोले सर। मैं साथियों आप सभी को बता दूं सुनील बुनकर जी के बारे में। 2 साल 3 साल पहले तक साथ में हम एक ही डेजिग्नेशन में थे। सर की मेहनत रंग लाई, उन्होंने पढ़ाई की। और सर यही जानना चाहेंगे आपसे बहुत संक्षेप में आपकी जर्नी और आपका मार्गदर्शन हमको मिलता रहे, ताकि जितने साथी आज इस ग्रुप में हैं अगली बार प्राचार्य उप प्राचार्य के रूप में दूसरे साथियों की मदद करते रहे, ताकि ये कारवा चलता रहे। श्री सुनील बुनकर सर, आपको प्लीज। जी सर धन्यवाद देवानंद जी। सभी साथियों नमस्कार। कोई विशेष जर्नी इतनी नहीं है कि उसको इस बड़े मंच पर बताया जाए, लेकिन फिर भी एज ए पीजीटी हिंदी टीजीटी संस्कृत इनिशियल पोस्टिंग है मेरी। 2007 में केवी में आया मैं, 13 में पीजीटी हिंदी बना और 23 में मैं वाइस प्रिंसिपल बना। 19 में मेरी एज कम रह गई तो मैं नहीं बन पाया उस टाइम। तो हम तैयारी करते रहे लगभग 2021 से हमने स्टार्टिंग की। यूपीएससी का दिल्ली का प्रिंसिपल सबसे पहला टेस्ट था, वो क्रैक किया। फिर जेएनवी का क्रैक किया, ईएमआरएस का क्रैक किया, प्रिंसिपल केवी का और वाइस प्रिंसिपल केवी का दोनों ही क्रैक किया। लेकिन किस्मत को ये मंजूर था कि भी वाइस प्रिंसिपल के तौर पर काम किया जाए। तो जहाँ चाह वहाँ रहा। केवी पीएम श्री केवी नंबर 1 उधमपुर में वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के 2 महीने के बाद में जम्मू रीजन का सबसे चैलेंजिंग स्टेशन है केवी पहलगाम। तो मुझे वो चैलेंजिंग स्टेशन दिया उन्होंने एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल। तो मैं 2023 से वहाँ इंचार्ज प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे वहाँ पर। हम डरे नहीं, झुके नहीं और रुके नहीं। क्या बात। और इस जर्नी में फिर हम आप लोगों के साथ हैं। बिल्कुल स्कूल बिल्कुल। बंद होने की कगार पर था ये। तो ओनली 57 स्टूडेंट्स थे यहाँ पर और स्टाफ को बड़ा डराया धमकाया इस तरह से
प्रॉब्लम्स थी यहाँ पर। तो मुझे उन्होंने डेप्यूट किया, इस डीसी साहब जो नागेंद्र गोयल जी जो जॉइंट कमिश्नर हैं, वो मेरे मेंटर हैं केवीएस में। तो उन्होंने कहा कि सुनील आप देख सकते हैं, आप जा सकते हैं वहाँ कुछ। मैंने कहा सर आपका साथ रहेगा तो हम कुछ भी कर लेंगे। तो हमने यहाँ से फिर 20 एकड़ लैंड लिए गवर्नमेंट से, हमने बच्चे भी बढ़ाए, डबल कर दिए, और अब लोगों में विश्वास जागने लगा कि हाँ केवी कुछ है। तो जर्नी मतलब लगे रही है। -7 का टेम्परेचर है, तो माय गॉड, -20 तक जाता है। -7 -7 टेम्परेचर है, -20 तक टेम्परेचर जाता है, लेकिन ठीक है। जो भी जॉब राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, गर्म प्रदेश है, एकदम अपोजिट वेदर है। तो वहाँ प्लस में 50 का टेम्परेचर रहता है, यहाँ -20 तक का टेम्परेचर जाता है दिसंबर जनवरी में। एनीवे चलो जो भी है, केवीएस है, रोजी रोटी हमारी इसी से चल रही है। तो जहाँ माई बाप है केवीएस, जहाँ भेजेगा वहाँ जाना है, काम करना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो अब केवी बाई चॉइस, ये पोस्टिंग बाई चॉइस है, ये काम बाई चॉइस है। तो बाई चॉइस अगर हम सोचना शुरू करते हैं तो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। तो बड़ा मुश्किल नहीं है। इस बार फिर देवांगन जी के सानिध्य में फिर हम लोग टक्कर देंगे सर और आगे बढ़ेंगे। आपको चालू है? इतना नहीं सर, बहुत तो बहुत आप धन्यवाद। सब और लोग, सुनील, अरे पापा ये आपका चालू है? हाँ माइक बंद कर दीजिए। हाँ जी सुनील सर प्लीज। जी। तो देवांगन जी ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, और आई थिंक 22 में भी देवांगन जी ने एक प्लेटफॉर्म बनाया था। और मैं बताऊंगा आपको कि उसमें हम 16 मेंबर्स, एक्टिव मेंबर थे उनमें 16, और जी उनमें से 11 मेंबर डेजिग्नेटेड हैं आज। बताइए आप। इसमें मैं 7 प्रिंसिपल हैं, 4 वाइस प्रिंसिपल हैं उसमें हम लोग। तो जी, 16 में से 11 का मतलब कि बहुत अच्छी डायरेक्शन गाइडेंस रही देवांगन जी की। अरे और नहीं सर सर आप सर लोग सर कि हम फिर से इनके गाइडेंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे, जानेंगे। एक्चुअली इनका जो वे ऑफ डिलीवरी है वो गजब का है। कंटेंट, जो कंटेंट का सिलेक्शन है वो बहुत ही इफेक्टिव और अच्छा रहता है सर का। और जो एक्सप्रेशन, जो शैली आप लोग मुखातिब रहेंगे सर से, आप लोग सुनेंगे, जानेंगे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तो फर्स्ट प्रायोरिटी है टीयर 1 को क्लियर करने की। तो आई थिंक टीयर 1 में जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है, जितना मैंने जाना है, इसके 5 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स आर लैंग्वेजेस, हिंदी एज वेल इंग्लिश। इस 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चंस हैं दोनों के, हिंदी के 10 और इंग्लिश के 10। उसके बाद में थर्ड आता है जीके जनरल नॉलेज 20 मार्क्स। फोर्थ है कंप्यूटर 20 मार्क्स। फिफ्थ है रीजनिंग 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन, सॉरी मार्क्स नॉट मार्क्स। और उसके बाद में जनरल मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चंस। तो इसमें जो सिलेक्शन का एक जो नॉर्मल पेस रहेगा, वो लैंग्वेजेस, कंप्यूटर और जीके, यहाँ सब लोग 19-20 में रहेंगे सब। यहाँ किसी का 17 रहेगा तो किसी का 20 रहेगा, कुछ इस तरह से रहने वाला है। क्योंकि ये सभी लोग तैयार कर लेते हैं, लैंग्वेजेस सबको आती है, हम लोग भाषा से जुड़े हुए लोग हैं। कंप्यूटर भी पढ़ के किया जा सकता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो रोल प्ले करेंगे वो है रीजनिंग एंड जनरल मैथमेटिक्स। तो इस पर ज्यादा फोकस करना है, लेकिन इन दोनों में इतना नहीं डूबना है कि बाकी 4 को छोड़ दिया जाए। तो एक बैलेंस आई थिंक 2-3 के रेशियो में अगर तैयारी की जाए तो मे बी नेगेटिव मार्किंग है इस क्वेश्चन में, इस पेपर में, तो मेरे ख्याल से 50 to 60 तक इसकी कट ऑफ जाएगी। तो आपको कोशिश करना है कि 60 प्लस अपनी सोच को आप सेट करके रखें, तो मे बी आपका डेफिनेटली जरूर निकल जाएगा इसमें। थैंक यू देवांगन जी। सर धन्यवाद सर। सुनील बुनकर सर इतने सरल हैं। पहली बात तो ये कि वो इतने हार्ड स्टेशन कश्मीर जैसे स्थान पे पोस्टेड हैं, उस पर इतने विनम्र कि सर प्राचार्य बन गए हैं, फिर भी आज एक मित्रवत व्यवहार है, क्योंकि हमारे केवी के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं वो हमसे बेहतर कौन जानते हैं। और सर ने बहुत खूब कहा,
हमने 16 लोगों ने प्रारंभ किया था, एक ग्रुप बनाया था। शुरू में 4 लोग थे, 4 से फिर 8 हुए, 8 से 12 और 12 से 16। उसके बाद हमने हम 16 ही आगे बढ़ते रहे। मैंने शुरू से कहा, उसमें सबसे जूनियर मोस्ट मैं था, या एलिजिबल नहीं था, जूनियर मोस्ट ना कहूँ, एलिजिबल नहीं था, एलिजिबिलिटी वाइज बात करें। उन 16 में से आज 12 लोग प्रिंसिपल हैं, जैसा कि सुनील सर ने बताया, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल हैं। तो ये उस ग्रुप की सफलता ऑटोमेटिक बयां करती है। मित्रों, उसी जर्नी पे फिर से हम चल रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि इस ग्रुप में जितने लोग हैं सभी किसी न किसी पद पे सुशोभित रहे। बुनकर सर, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहेगा। स्टडी मटेरियल आज भी आपका मैं एक शेयर करूंगा, दिखाऊंगा, तब भी आपकी चर्चा होगी। अभी भी ऑफिस प्रोसीजर जो आपने बनाया मैं भूला नहीं हूँ, और वो पीपीटी मेरे पास में मौजूद है। दोस्तों, अब जो हमारी तैयारी होने वाली है, एक नंद किशोर सोनी जी हैं, प्राचार्य हैं, आसनसोल में, अभी वेस्ट बंगाल में हैं। और जैसे कि मैंने बताया, सुनील कुमार जिलोवा जो ईएमआरएस में प्रिंसिपल हैं, मेरे मित्र थे। वो अभी केंद्रीय विद्यालय में थे पहले, अभी नवोदय विद्यालय में ईएमआरएस में प्रिंसिपल हैं। अभी शायद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। जैसे ही ज्वाइन करते हैं हम उनसे भी मुखातिब होते हैं। मित्रों, मेरा कहना ये है कि हमारे ज्वाइन जो कर लिया साथी हैं सर जी। अच्छा देवांगन सुनील, सर, ओके ओके जिलोवा जी, ज्वाइन वेलकम सुनील सर, ज्वाइन कर वेलकम चुका हूँ। वेलकम वेलकम। हाँ हाँ, प्लीज आप अपना वीडियो नमस्ते सर। वीडियो चालू करें सुनील सर। मैं आपको पिन कर देता हूँ, स्क्रीन में सभी आपको देख मैंने पाएंगे। हाँ ऑन कर रखा है जी सुनील जी नमस्कार नमस्कार, दिलवा कैसे हैं सर। आप? सर सभी को सुनील जी नमस्ते नमस्कार। अरे अरे, अलग सर, अलग नमस्कार जी, सभी का नमस्कार नमस्कार जी। प्लीज सुनील भाई, सुनील सर आप जारी रखिए, अगला 5 मिनट हाँ आपका, प्लीज एक्चुअली मार्गदर्शन दे। राधा डेफिनेटली राम सर, कुमावत जी, नमस्कार जी। सभी सुनील भाई, मेंबर्स को मेरा करबद्ध नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं देवांगन सर के साथ, सभी को सर, मैं देवांगन सर के साथ 2008 से कनेक्टेड हूँ। हमने नवोदय में ज्वाइन किया था एक साथ, मेघालय वेस्ट काशी हिल्स में, और कुछ समय बाद मैं चला गया सिक्किम ट्रांसफर होके, और देवांगन सर चले गए केंद्रीय विद्यालय में। बस ये हम देखते थे कि भाई मैं पीजीटी था, तो ये बोलते थे प्रिंसिपल आप बनोगे। मैंने कहा कोशिश करेंगे, जरूर बनेंगे। लेकिन जैसे कि बुनकर साहब ने बताया कि उन्होंने काफी प्रयास किए, मैंने भी नवोदय, केंद्रीय विद्यालय और ईएमआरएस तीनों क्रैक किए, और नवोदय में प्रिंसिपलशिप मिला मेरे को साउथ त्रिपुरा में, लेकिन मैंने दूरी के कारण उसको डिनाई कर दिया, और फाइनली मैंने डिसाइड किया, ईएमआरएस नजदीक पड़ता है उदयपुर से, तो मैंने जुलाई 24 में इसको ज्वाइन कर लिया। और जैसा कि अब कंपटीशन टफ हो गया है हमारी तैयारी में, लेकिन करना चाहूंगा कि आप, चाहे वो जीके हो या कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो या मेडिकल एबिलिटी, जितना आप कर सकते हैं, हर एक पोर्शन को आपको अटेम्प्ट करना है, और जितना हो सके उतना अच्छा करने का प्रयास करना है, क्योंकि 1/3 ईमानी कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन है। फर्स्ट ईयर में अगर आप निकलते हैं तो सेकंड ईयर में आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें अपने सर्विस रूल्स हैं, में आप कर पाएंगे। मेन एग्जाम आप की में गया तो से ज्यादा है हमारे। और देवांगन सर काफी लंबे समय से जुड़े हुए, जो उन्होंने तैयार किया है, इनके यूट्यूब पे भी वीडियो देते हैं। ज्यादा थोड़ा सा तो फिर से मैं टच हूँ, और देवांगन सर का कोई जवाब नहीं है, इंग्लिश के तो ये महारथी हैं, और साथ में इन्होंने जो कंटेंट तैयार किया है अपना, इनका जो डिलीवरिंग द थिंग्स कंटेंट जो भी है, बहुत ही अच्छा है। हर एक चीज को सरल भाषा में समझाया है वीडियो में, और जो भी आगे भी करने जा रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ, क्योंकि मैंने तो इस बार अप्लाई किया नहीं है। मैं सोच रहा हूँ दोबारा प्रिंसिपल बन के फायदा है नहीं, तो हम अब देवांगन सर से कहेंगे कि भी एसी के लिए मैटर तैयार करो, तो हमें सप्लाई कर देना, वो पढ़ के हम एसी का एग्जाम क्रैक करेंगे। सर तो सभी को आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, और करते रहिए, और अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा।
सर थैंक यू सुनील सर, थैंक यू ठीक है वेरी मच। देवानंद सर। जी, थैंक यू सुनील सर। देखिए हमारे साथ में सुनील बुनकर जी हैं, सुनील जिलोवा जी हैं। सर आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप लोग आज कम से कम समय निकाल के बैठे रहे, ताकि अगर हम किसी गलत दिशा में जाएं तो आप हमें गाइड करें, क्योंकि आप लोग एक्टिंग प्रिंसिपल हैं अभी। सर मैं जिलोवा जी, बुनकर जी, मैं एक थोड़ा सा स्टडी मटेरियल शेयर करना चाह, माइक बंद कर लें प्लीज। इनका भी माइक ऑन है। सर मैं आप लोगों को नंद किशोर सोनी जी जब तक आते हैं तब तक मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, या हमारी पढ़ाई की रूपरेखा क्या रहेगी, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि हम जो करने वाले हैं क्या वो सही करने वाले हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, एक मिनट, अभी स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या, आपको नहीं दिखाई दे रहा हो? क्या मेरी स्क्रीन अभी विजिबल है आपको? कुछ कंटेंट दिख रहा है क्या? अभी नहीं नो सर। सर, नहीं दिख रहा है No, सर। no, नहीं, no, sir. हाँ, अभी जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट का समय देंगे बस। स्क्रीन शेयर करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। एक्चुअली 2 डिवाइस से मैंने ज्वाइन किया है। कंटेंट बहुत कुछ तैयार है, अब उस कंटेंट में हमको ये देखना है कि क्या हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। अभी स्क्रीन विजिबल नहीं है ना? नहीं है सर। एक्चुअली अभी नहीं हो रही सर, वो क्या है, बहुत नेटवर्क सारे इश्यू होगा शायद। नहीं, मैंने बहुत सारे टैब ओपन कर रखे हैं सर। अब वो स्क्रीन शेयर करते समय मुझसे पूछ रहे हैं कि गूगल मीट को शेयर करना है, कि रिकॉर्डिंग को शेयर करना है, कि नए टैब को, और वो जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ वो टैब नहीं आ रहा। हालांकि ऐसी दिक्कत मेरे साथ पहले कभी नहीं आई, तो लेकिन टैब क्लोज कर दीजिए, जी सर। कुछ टैब को क्लोज कर दीजिए, वो टैब जो एक्स्ट्रा है उनको क्लोज कर दीजिए। हाँ, एक्चुअली मीट को क्लोज करने से दिक्कत हो जाएगी। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं, लेकिन हाँ, वो आ तो जरूर रही है आपको, लेकिन वो किसी और माध्यम से आ रही है। दो दो मैंने जो ज्वाइन कर रखे थे उस माध्यम से आ रही है। 1 मिनट। सर प्लीज मुझे 1 मिनट का समय दें, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, पता नहीं आज कुछ 2-3 चीजें वो इकट्ठी खोल रखी है, इस वजह से। हम इसमें, मैंने खूब सारा स्टडी मटेरियल तैयार कर रखा है, और मैं ये चाहता था कि आप लोगों के पास भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल है, तो हम बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल में कंफ्यूज नहीं हों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मटेरियल तो हमारे पास बहुत होता है, परंतु उसको हम पढ़ कितना रहे, एजुकेशन कितना है, इसकी दिक्कत होती है। आज जो मीटिंग कॉल किए हैं उसका केवल और केवल पर्पस ये है कि हमारे साथी आए और वो कहे कि सर
लीव रूल मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसका मैं पीपीटी तैयार कर लूँगा या मैं नोट्स तैयार कर लूँगा, या कोई ये कहता है कि मैं टीए रूल मैं देख लूँगा। सर आप निश्चिंत रहें, इस तरीके के लोग हमारे सामने आए और हम आगे बढ़े। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनका मैंने वीडियो पहले से ही तैयार कर रखा है। साथियों आवाज आ रही है ना? फ्रेंड्स, आर यू एबल टू लिसन मी? हाँ, ठीक है। अगर मेरी आवाज नहीं आए तो प्लीज मुझे इंडिकेट करते रहे, क्योंकि कोरोना पीरियड में ये होता था कि हम पढ़ाते रहते थे, टीचर्स पढ़ाते रहते थे, पूरी क्लास हो जाती थी, बाद में पता चलता था ऑन तो हमने किया ही नहीं, या माइक बंद है, या बच्चों को सुनाई दे नहीं रहा है, इस तरीके की स्थिति आती थी। खैर अब तो अब हम सभी बहुत वेल वर्स्ड हो गए हैं, तो प्लीज मैसेज लिख के या किसी न किसी माध्यम से मुझे बताते रहें कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। अभी थोड़ी देर बाद वी विल कीप इट ओपन फॉर ऑल टू स्पीक। अभी कुछ देर मैं बोल रहा हूँ। ये वन वे बिल्कुल नहीं होगा सर। बुनकर जी और सुनील दिलोवा जी को बुलाने का उद्देश्य केवल और केवल इतना था कि आपको ये बताएं कि ये हमारे ही ग्रुप के साथी अपनी मेहनत से, अपने मेहनत के आधार पर ये साथी आज उस मुकाम पे है जिस मुकाम पे ये जाना चाहते थे। हमारे साथी जिस मुकाम पे जाना चाहते थे उस मुकाम पे पहुंच गए हैं। केवल और केवल यही उद्देश्य है आपको बताने का, इनको बुलाने का। और एक मिनट, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं था। ये साथी हैं, ये हमें इनकरेज करेंगे, गाइड करेंगे कि भाई हम, ये साथी हमें इनकरेज करेंगे, गाइड करेंगे कि हम किस प्रकार से आगे बढ़े। अब मैं वो स्टडी मटेरियल मैं आपको एक्चुअली यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ। मैं जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो मेरी स्क्रीन प्रॉपरली शेयर हो नहीं रही है। आज आपको आप में से कितने लोगों ने सुशील एक मिनट ऊपर आना। आप लोगों से कुछ लोगों ने एक मैंने Sir, वीडियो your भेजा mic था, is off. मैंने वीडियो भेजा था आज, वो आप लोगों ने देखा होगा। इज देयर सम प्रॉब्लम विद द कनेक्शन? हाँ, इट्स ओके नाउ। सुबह कुछ मैंने वीडियोस भेजे थे, वो आप लोगों ने, आप में से किसी साथी कोई देख पाए क्या उसको 1 मिनट 2 मिनट के लिए भी? हाँ सर, वो लीव रूल्स का भेजा था आपने। जी जी जी। लीव इज नॉट मैटर ऑफ राइट सर। और नहीं नहीं, उसमें 14 ये 4 उसका भी भेजा था आपने कि ये जो डिटेंशन, माइनर पेनल्टी, मेजर जी जी पेनल्टी, जी 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 जी, है ना? सीसीएस रूल का। यस तो साथियों सर। मैं वही हाँ बताना चाहता हूँ आप, सीसीएस। हाँ साथियों मैं वही बताना चाहता हूँ आपको कि हमारा पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि अभी हमको स्वामी हैंडबुक नहीं पढ़ना है, बल्कि स्वामी हैंडबुक की एक पतली सी नोटबुक आती है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देती है। अब मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उसमें क्या करता हूँ कि भले वो वीडियो आधे घंटे का हो, लेकिन उस आधे घंटे की वीडियो बनाने के लिए मुझे कम से कम 7 से 8 घंटे मेहनत करनी रहती है। एक एक रूल्स को देखना पड़ता है कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। और जब हमारे विद्वान साथी जैसे आप जैसे लोग बैठे हैं तो निश्चित रूप से क्रॉस क्वेश्चन बनता है। तो जब आप प्रश्न पूछे तो मेरी क्या पोजीशन हो, क्या मैं उनका उत्तर दे पाऊं? अगर मैं देने की स्थिति में हूं तभी मैं कुछ वीडियो बनाऊं, तो इसलिए उसमें ज्यादा समय लगता है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि हमारे जो साथी वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं या बनाना चाहते हैं, तो भाई आपको मेहनत लगेगी। बाकी कोई सीखे नहीं सीखे, आप जरूर सीखेंगे, और जब आप मेहनत करेंगे तो सभी लोग सीखेंगे। तो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस में 4 टॉपिक है। सीसीएस कंडक्ट रूल, उस पे मैंने वीडियो बना रखा है। ऑफिस प्रोसीजर पे मैंने बना रखा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो और अब मैं प्रतिदिन 5 मिनट का, 10 मिनट का, आधे घंटे का वीडियो डालूंगा, ये आई प्रॉमिस यू। अच्छा, आप देखे नहीं देखे उस पर बिल्कुल फोर्स नहीं है। और साथियों एक बड़ी विनम्रता से मैं एक बात कहना चाहता हूँ,
कृपया उसे स्वीकार करें और मुझे गलत ना समझे, बल्कि मेरे प्रयासों को आप जैसा नाम देना चाहे वो नाम दे। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य अपने YouTube चैनल को प्रमोट करना कतई नहीं है। मेरा उद्देश्य ये कतई नहीं है कि सब्सक्राइबर बढ़े, कि लाइक बढ़े, कि शेयर बढ़े, कि कमेंट बढ़े। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, मैं 3 गर्मियों से लगातार क्लास लेता हूँ। उस क्लास में कई बार 350 बच्चे बैठते हैं और कई बार 10 बच्चे बैठते हैं, लेकिन क्लास मेरी 1 घंटे की होती है और मैं 1 घंटा पढ़ाता हूँ। मतलब टीचिंग इज माय पैशन, लाइक मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए अच्छा वीडियो बनाने से मुझे एक संतुष्टि मिलती है। तो अच्छा, भगवान दया से केंद्रीय विद्यालय बहुत अच्छी सैलरी देता है, तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के लाइक शेयर या कमेंट से हमें कुछ मिल रहा हो, ये बिल्कुल नहीं है, कतई भी मेरा उद्देश्य नहीं है। तो जब मैं शेयर करता हूँ तो एक्चुअली 100 लोग अप्रिशिएट करते, लेकिन 1-2 साथी के मन में अगर ये आता हो कि यार ये देवांगन सर दिन भर अपना वीडियो डालते रहते हैं, तो प्लीज उसको ऐसा ना ले, आप इग्नोर कर दें, ना देखें। लेकिन मैं भाई उसमें से 5 लोग भी देख के अगर बेनिफिट मिलता है उनको, तो जस्टिफाइड है, मैं ऐसा मानता हूँ। ऐसे ही हमारे जितने भी साथी ने अगर कुछ वीडियोस बना रखे हैं या कुछ नोट्स हैं, तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं, उससे सभी को फायदा हो, ऐसा मान सकते हैं। ये जो चैनल है, आप सिंपली यूट्यूब में लिख देंगे इंग्लिश विद देवांगन सर, तो वो चैनल आ जाएगा। उसके नोटिफिकेशन को यदि आप ऑन कर, हाँ अभी आया, चलिए मैं 1 सेकंड में आपको शेयर करके दिखा देता हूँ। हाँ अब सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही क्या? नो सर। No, एक मिनट देख लेते हैं। No, sir. sir, No, sir. I wanted नहीं हो to रही say सर, नहीं। हाँ सर, कुछ कहना चाह रहे हैं सर, कोई किसी ने कुछ? sir, I wanted to say something. हाँ प्लीज। Actually, Swami Hank is very difficult to understand. It's Yes, sir. explained in a very formal way, so it is a little bit difficult to understand. हाँ So I think, sir, आप जैसे समझाएंगे वैसे समझने में थोड़ा सा आसान जी 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 सर। है। सर अब प्रेजेंट हो रही स्वामी है। हैंडबुक तो हम लोग के पास है, लेकिन डायरेक्ट अगर पढ़ते हैं तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती जी ये अभी जिनकी आवाज आ रही थी, अंगराज जी हैं क्या? अच्छा अच्छा, अंगराज जी, है। जी सर, जी। ओके ओके सर, जी सर जी सर। अच्छा अभी स्क्रीन शेयर हो रही है ना सर? नहीं हो रही सर। जी अरे भगवान, क्या हो रहा है ये? हो रही थी सर अभी तो। अच्छा हो रही थी। हो रही सर हो रही है, इंडिगो सर आ रहा है, इंडिगो। अच्छा 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 अच्छा, ओके सर, थैंक हो यू। रही है सर। सर देखो स्क्रीन हो रही है सर, क्या? जी सर, आ गया आ गया। जी 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 ठीक है मैडम। ये मुझे लगता है, अच्छा यहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत तो नहीं है मेरे पास में, क्योंकि मैं वाईफाई पे बैठा हुआ हूँ। ये देखिए इस तरीके से जो कुछ वीडियोस बने हुए हैं, ये वास्तव में बहुत यूजफुल वीडियो, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि ये फीडबैक मुझे बहुत लोगों ने दिया कि हाँ व्हाट आई एम गोइंग, ये यूजफुल है, ऐसा मुझे लोगों ने कहा है। मैं केवल ये उन साथियों को दिखाना चाह रहा हूँ कि ये सब चीजें बने हुए हैं, तो इसको तो आप कभी भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ है तो वी विल गो अहेड विद दैट, प्लीज। ये आपकी मदद कर सकते हैं और निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि जो चीज बनी हुई है हम उस पर क्यों मेहनत करें। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, चूंकि इसमें 110 100 आप ये देख सकते हैं, 1 मिनट, ये आप देख सकते हैं 114 वीडियो लिखे हुए हैं इसमें। तो कहाँ आप 114 वीडियो पे खोजेंगे? केवल इसलिए मैं ये डिस्प्ले कर रहा हूँ, और कोई भी उद्देश्य नहीं है। आप ये प्लेलिस्ट में जाएं, देखिए आप जब इस प्लेलिस्ट में जाते हैं तो ये इसमें एक कॉलम है, ये प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस। इसमें जब आप जाते हैं इस प्लेलिस्ट में, तो इसके सारे वीडियोस आपके काम के हैं। उसके अलावा जैसे अभी एक मैडम ने कहा था कि सर आप अपनी 12th क्लास वाले वीडियोस हमसे शेयर कीजिएगा, तो मैडम एवरीथिंग इज हियर। एक्चुअली एक एक का लिंक भेज पाना थोड़ा सा मुश्किल सा रहता है। तो हियर सर, स्क्रीन दिख रहे हैं ना सभी को?
जी यस सर। यस सर। यस सर, यस सर, यस सर, दिख रहा है। जी। तो इसमें देखिए ये वीडियोस में नाम लिखे हुए, ये है सिलेबस की बात थी। ये इंग्लिश सेक्शन जो हमारे इंग्लिश वाले साथी नहीं है, बहुत बहुत उपयोगी है। पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में इसमें क्वेश्चन पेपर से लेकर सारी चीजें मैंने डिस्कस की है। एक ये आप देख सकते हैं ऑफिस प्रोसीजर करके वीडियो है, जो सुनील जी से सहायता लेके मैंने बनाई थी, है ना। उसके बाद में ये जीएफआर का पार्ट 1 पार्ट 2 करके है, और इस तरीके से ये जीएफआर के 3 पार्ट हैं। ये सारे वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल है ना। तो हेलो फ्रेंड्स, इन सबको भी आप देख सकते हैं, ये मदद दे सकता है। अदर देन दिस आप इसको आराम से विजुलाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसमें से क्या आपकी मदद हो सकती है या क्या आपको महत्वपूर्ण हो सकता है। मैं एक्चुअली वो पीडीएफ शेयर ही नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं बेसिकली दिखाना चाहता था आपको। आज मेरे साथ क्या हो रहा है, स्टॉप शेयरिंग। सर मुझसे ये स्टॉप शेयरिंग नहीं हो रहा है भाई। अच्छा, थोड़ा सा स्लो हो रहा है वीडियो, जो हम एक्ट कर रहे हैं उसकी तुलना में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत सारे पीडीएफ भेजूंगा, आप देखिएगा। जैसे सीसीएस कंडक्ट रूल के मैंने बना रखे, वैसे मेरे पास में मेडिकल लीव रूल के स्वामी के एमसीक्यूज मौजूद है। उस एमसीक्यू का बेनिफिट ये है कि क्वेश्चन एज इट इज आते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, उसको पढ़ने से हमको डिटेल पढ़ने में मिल जाता है। आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के 50, 60, 100 क्वेश्चन पढ़ते हैं विद एक्सप्लेनेशन, मतलब आपका सब कुछ तैयार हो गया। तो जितने टॉपिक हैं सारे टॉपिक के मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूं, और फिर जैसे कोई भी अंबिका शर्मा मैडम मैं देख पा रहा हूँ, श्वेता सेठी मैडम मैं देख पा रहा हूँ, संदीप श्रीवास्तव जी मैं देख पा रहा हूँ, या नेहा शर्मा मैडम है, या मोनिका मैडम है, या सौम्या मैडम है, मैं जो भी नाम पढ़ पा रहा हूँ वो मैं देख देख के नाम पढ़ रहा हूँ। तो आप में से कोई भी एक लीडरशिप ले सकते हैं। जैसे ये अनीता जैन मैडम हैं, और भी हमारे बिमला मैडम हैं, वीरेंद्र बहादुर सिंह साहब हैं, चंद्र किरण सिंह सर हैं, दीपक वैष्णव जी हैं, या राखी गोयल मैडम। राखी गोयल मैडम केमिस्ट्री है ना आपका? नो सर, मैं मैथ्स की हूँ, पीजीटी मैथ्स। अच्छा, राखी मैडम मैथ्स की है जी मैडम। तो चलो भैया, हमारी मैथ्स की समस्या दूर हो राशि जाएगी। गोयल, राशि गोयल। जी जी जी। इरफान हाँ अहमद जी साहब सर, हैं, श्योर। जी जया मैडम है। तो अभी अब मैं अब बोलना बंद करता हूँ, अब इसको ओपन टू ऑल करते हैं, और जो भी बोलना जी चाहेंगे सर, जी वो सर। हाँ, जो भी बोलना चाहेंगे वो अपनी बात रखेंगे। तो साथियों, ग्रुप में आप कुछ भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, हमको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और शोक संदेश और बधाई संदेश या स्कूल हम कुछ नहीं डालेंगे, केवल और केवल वाइस प्रिंसिपल। 2 महीने का समय है, मंगलवार से हम काम चालू करेंगे। तो साथी या तो ग्रुप में ही मुझे बता दे। एग्जाम्पल के लिए कोई XYZ हम में से कहता है कि देवांगन जी मैं लीव टेबल रूल में बहुत अच्छे से ले सकता हूँ और मुझे लेने में 4 दिन लगेंगे, तो हम टाइम टेबल बना के अलॉट कर देंगे कि हमारे XYZ साहब हैं, वो 15 तारीख से 19 तारीख तक 4 दिन में लीव टेबल रूल हमको बहुत अच्छा करा देंगे। ऐसा अभी मैं जो सिलेबस देख रहा था उसमें एक कंफ्यूजन मेरे पास है, प्लीज नोट करें, और जिनके पास भी उत्तर हो वो फिर हैंड रेस करे और वो उत्तर दे। अभी जो मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ LDE की, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन की, डायरेक्ट एग्जामिनेशन की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें 60 और 40 लिखा है कि 60 मार्क्स MCQ होंगे और 40 मार्क्स जो हैं 10-10 नंबर के 4 क्वेश्चन
वो डिस्क्रिप्टिव होंगे। क्या किसी को ये पता है कि डिस्क्रिप्टिव कहाँ से आएंगे और एमसीक्यू कहाँ से आएंगे? कि दोनों से डिस्क्रिप्टिव आएंगे कि दोनों से एमसीक्यू आएंगे? पेपर 100 नंबर का होगा, ये तय है। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी को दे रखा है, चाइल्ड साइकोलॉजी सर को दे रखा है। कोई कुछ सर कहना चाहता है? इसमें मैं बोलूं क्या? जी प्लीज प्लीज। हाँ तो सर मैं ये बता, इसमें एक्चुअली क्या है कि जो सिलेबस उन्होंने दिया है, सर आपका वीडियो ऑन कर दीजिए तो मेरा सभी जहाँ लोग तक देख। ज्ञान है, जी सर। वीडियो नहीं ऑन कर पाऊंगा, अभी कहीं बैठा हूं मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है तो ठीक है। मेरा जहां तक विचार है, तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो टोटली सिलेबस से ही आएंगे, और सब्जेक्टिव जो रहेगा वो उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे, जी 4 मार्क्स के ईच। वो जी आपके वो कहीं से भी, इसमें ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि यदि इस टाइप के क्वेश्चन कहीं आते हैं तो वो केस स्टडी बेस आते हैं। अच्छा तो ऐसा हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे हम लोग बच्चों को देते हैं ना 11th-12th क्लास में केस जी बेस्ड जी क्वेश्चन, जी तो जी वही लग रहा है। और डायरेक्ट क्वेश्चन तो मुश्किल आएगा इसमें, जैसे कोई प्रॉब्लम दे दी, कोई न्यूमेरिकल दे दिया, किसी लीव रूल का कोई न्यूमेरिकल दे दिया, या इसका सीसीए का दे दिया कोई न्यूमेरिकल, तो इस अच्छा। तरह का क्वेश्चन आएगा। और या जैसे प्रिंसिपल्स को किसी को एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया, हम्म। ठीक है ना, जैसे एनईपी के प्रिंसिपल हैं या एनईपी का कुछ पूछ लिया उसने, तो इस हम्म। तरह से क्वेश्चन बनेंगे इसमें। क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन केस बेस ही बनेगा, और वो करेंगे ऐसा कि उसमें टाइम कंज्यूमिंग रहे। मैं समझ ये गया सर ऐसा आपकी बात। हो सकता है। जी 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 हाँ बिल्कुल। ये बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। तो सर ने इस चीज को एक्सप्लेन किया। तो देखिए, इसका मतलब सिलेबस वही रहेगा, या तो वो एजुकेशन वाले पार्ट से, पार्ट 1 से, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस है उनमें से कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे जहां तक मैं सर को समझ पाया कि एक मैडम है जो मेटरनिटी लीव में गई हैं, और जिस दिन उनकी छुट्टी खत्म हो रही उस दिन शुक्रवार है, या और शनिवार को ऑफिशियल छुट्टी है, तो मंडे को उन्हें ज्वाइन कराएंगे तो उनकी छुट्टी लगेगी कि नहीं लगेगी? अगर लगेगी तो क्यों, नहीं लगेगी तो क्यों? एक्सप्लेन सर, ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे सुनील जी? हाँ सर, बिल्कुल इसी तरह के ना केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 4 ये नंबर ये के क्वेश्चन में ये या तो ये सीधा आपको कोई एक पूछेगा एग्जाम्पल, नहीं। ये आपको एक एग्जाम्पल दे हाँ दिया, या दे दिया कि किसी बच्चे ने हाँ। ऐसा ऐसा न्यूसेंस किया है क्लास में, तो क्या उसे सस्पेंड करना चाहिए, या उसके अलावा क्या और युक्ति हो सकती है, इस टाइप का क्वेश्चन। या फिर इसमें एजुकेशन सर से। इसमें, हाँ, इसमें एक ओपन एंडेड क्वेश्चन का भी रह सकता है। जी 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 जी। इसमें पर्सनल व्यूज भी पूछे जा सकते हैं अच्छा। किसी एक प्रॉब्लम को लेके। उस जी। हर कैंडिडेट का सोचने का नजरिया अलग है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम वही आएगी। देखो, हाँ हाँ प्रॉब्लम में क्वेश्चन तो कहीं से भी डाल सकते हैं, और जी। जब जैसे हम लोग सीबीएसई की मार्किंग के लिए जाते हैं, हाँ हाँ। तो क्या करते हैं, हर टीचर का मार्क्स में अपना। वेरिएशन होता है चेकिंग में। हम्म। तो वो समस्या भी आएगी, तो देखते हैं उससे कैसे निपटा जाएगा यहाँ पे। जी 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 जी। ठीक है, मैं समझ गया सर आपकी बात को। और हो सकता है कि अगर ये और कंफ्यूजन का विषय हो तो केवीएस या एनसीईआरटी जो भी एग्जाम टेकिंग अथॉरिटी है वो बहुत जल्दी इस पे क्लेरिफिकेशन जारी कर देगी। कहने का मतलब हमारे पास सिलेबस पास है। अब मैं कल जब मुझे ये मिला तब से मैं विचार कर रहा था, मैंने बहुत समय भी लिया, ग्रुप भी मैंने तुरंत बना दिया था, आज मीटिंग भी कर ली, हम परसों से कल से काम पे भी लग जाएंगे। तो उद्देश्य मेरा यही था कि समय नष्ट ना किया जाए। तब मैंने देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस वाला पार्ट है उस पे हमको बहुत मेटर मिल जा रहे हैं, वीडियोस मिल जा रहे हैं, पीडीएफ मिल जा रहे हैं, सब कुछ है। और ये पहला जो पार्ट है पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, उस पे या तो बहुत ज्यादा सामग्री हो रही है या बिल्कुल कम सामग्री हो रही। तो उसके लिए एक मैंने अच्छा खासा एक पीडीएफ तैयार किया है 26 पेजेस का। उसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी रखे हैं, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी रखे हैं, और उसी को समझाए। जैसे एक छोटी सी हम बात करें, हम सभी बहुत समझदार शिक्षक है, मैं हो सकता है आप सब में जूनियर मोस्ट हूँ, आप सभी मुझसे वरिष्ठ हैं, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। तो जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट, अभी फिलहाल प्रिंसिपल की दृष्टि से नहीं देखी तो ग्रोथ और डेवलपमेंट हम दोनों को एक ही लगता है, लेकिन ग्रोथ एकदम अलग कंसेप्ट है, डेवलपमेंट एकदम अलग कंसेप्ट है।
तो ये जब हम डीप पढ़ेंगे तब कहीं जाके समझ पाएंगे। तो आप में से कोई साथी इस पार्ट में कोई मदद करना चाहे या कुछ भी, तो अगली जो हमारी क्लास होने वाली है, जितने मेरे पास वीडियोस हैं या जो पीडीएफ है वो तो मैं आपसे शेयर करूंगा ही करूंगा। और क्लास लेने की जो बात है, तो अंतिम 10 मिनट अब हम खत्म करेंगे फिर मीटिंग, क्योंकि सभी को कहीं कहीं जाना होगा, समय हो चुका है। एक टाइम जो इसकी रूपरेखा हम कुछ ऐसा बना रहे हैं। हाँ, क्लासेस की कुछ साथियों ने बात की थी, क्लासेस हमेशा 9 बजे के बाद रखेंगे। हमारी महिला साथी भी हैं, उनको पूरा घर संभालना है, कुछ साथी सेकंड शिफ्ट वाले भी हैं। 9 बजे तक सभी लगभग खा पी के फ्री हो जाते हैं। तो 9 बजे के बाद 40 मिनट की ही क्लास, एक मास्टर 40 मिनट से ज्यादा लेक्चर देना तो ना वो समझ में आता है ना वो समझा पाता है। तो 40 मिनट का ही हम रखा करेंगे। 40 मिनट का 45 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। बेसिकली इट विल बी फॉर 40 मिनट। 40 मिनट में हम अपनी बात कह दिया करेंगे, थोड़ा सा टाइमली ज्वाइन कर लिया करेंगे, रिकॉर्डिंग को रख लिया करेंगे, यूट्यूब में डाल दिया करेंगे ताकि बाकी साथी भी उसको देख सके। लेकिन आप कोशिश करें कि आप लाइव, भाई बिना मरे तो स्वर्ग नहीं मिलता है, स्वर्ग में जाने के लिए मरना तो पड़ेगा हमको, है ना, मतलब समय तो देना पड़ेगा। तो आप लोग अगर ज्वाइन करें, ऐसा टाइम टेबल हम बना लेंगे कि हम 20 दिन का समय वो चाइल्ड साइकोलॉजी वाले पार्ट को देते हैं और 1 महीने का समय एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस वाले को देते हैं, तो 1.5 महीने का समय है ऐसा। साथियों, क्या आप सभी सहमत हैं? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, यदि सभी माइक चालू करके नहीं बोले हैं तो उसमें समय लग जाता है। चैट बॉक्स मैंने ओपन कर, हाँ देखिए लाइक वो आ रहे हैं, थंब आ रहे हैं, तो उससे पता चल रहा है कि यस यू आर ऑल एग्री। आप मैसेज में भी लिख सकते हैं। जी सर, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट के अलावा और बाकी का जो पेडागोजिकल जो ये जो है टीचिंग पेडागोजी या ऐसा जितना है वो सब भी हमको मिलेगा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली सर आपने जो भी लिंक बनाए हैं ना सर, मतलब यूट्यूब, तो वो हमें लिंक 1-2 से सेंड कर दीजिए ताकि हम देख लेंगे कि पहले के भी जो बने हुए वीडियोस हैं हम लोग उसको वॉच कर सकेंगे सर। मैडम अभी जो मैं दिखा रहा था, मेरा उद्देश्य केवल इतना था। नहीं सर, वो जूम नहीं हो रहा सर, वो जूम नहीं हुआ ना तो मुझे लिंक नहीं मिल पा रहा। अच्छा कोई बात नहीं, एकदम सिंपल। हाँ स्वाति मैडम, मैं आपकी बात समझ गया। मैं अभी के अभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। आप इस मीटिंग के बाद में सभी साथी देख लीजिएगा, यूट्यूब में नॉर्मली आप अपना यूट्यूब खोलिए और केवल इंग्लिश विथ देवांगन सर इतना लिख दीजिए, चैनल आ जाएगा। बस उस चैनल में प्लेलिस्ट में चले जाइए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तो वो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जैसे ही नया कोई वीडियो जाता है या कुछ भी उसमें एक्टिविटी होती है तो आपको वो पॉपअप हो जाता है, जैसे व्हाट्सएप में अपना मैसेज आता है वैसे। अब उसके प्लेलिस्ट में प्रिंसिपल्स के वीडियो अलग डले हैं, 11th क्लास के अलग डले, 12th क्लास के अलग डले, स्पोकन इंग्लिश के अलग डले, ग्रामर के अलग डले। तो आप प्रिंसिपल वाले में चले जाइए, सारे 21 वीडियो है इसमें, 21 वीडियोज हैं। क्योंकि अब एक एक के लिंक भेजना तो वो ऐसा लगता है जैसे हम प्रचार कर रहे हैं, कैनवासिंग कर, वो मुझे खुद को भी थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता, इसलिए भी मैं कई बार भेज नहीं पाता। मतलब भाई हमारे कुछ साथियों को ऐसा नहीं लग जाए कि देवांगन जी अपना प्रचार करें। भाई साहब मैं बिल्कुल प्रचार नहीं करना चाहता। मैं तो इस बात से खुश रहूंगा कि आप लोग 45 लोग हैं, 40 लोग अपने टॉपिक ले लो कि भाई मैं एक एक दिन एक एक पढ़ाऊंगा, मैं चुपचाप बैठ के पढ़ता रहूंगा भैया, तो मेरा भी भला होगा और हमारे बाकी सब साथियों का भी भला होगा। लेकिन यदि आप लोगों का आदेश रहेगा कि देवांगन जी वीडियो बनाइए आप, तो मैं बनाऊंगा और हम चीजें को इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता था। आप सभी साथियों का स्वागत है। प्लीज एक एक करके अपना माइक ऑन करें और अपने विचार रखें। क्या ये इस तरीके से व्हाट्सएप का ग्रुप बनाकर कार्य करना ठीक है? अच्छा, हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं, एक मजाक की बात है लेकिन मैं शेयर कर रहा हूँ, आप जरूर इसको सुनिएगा। मेरे को बोले देवांगन जी तुम इधर उधर बहुत ज्यादा करते हो, इस बार तुमको कुछ नहीं करना है, तुम केवल अपनी गाड़ी चलाओ, तुमको किसी को बिठाने की जरूरत नहीं है गाड़ी में। आप समझिए मेरी बात कि तुम पढ़ते कम हो, तुम चिल्लाते ज्यादा हो, लोगों को खूब सारे इकट्ठा कर लेते हो और तुम कुछ नहीं करते। मैंने बोला सर मैं एलिजिबल ही नहीं था अभी तक, इस साल एलिजिबल हुआ। और रही बात मेरी, तो मैंने उनको फिर उदाहरण देके समझाया कि भाई जैसे मुझे यहाँ से भोपाल से इंदौर जाना है, तो हो सकता है मैं अपने लिए ना जाऊं, ये मैं अपनी टेंडेंसी बता रहा हूँ, मैं अपने लिए इंदौर ना जाऊं। हाँ, लेकिन अगर मेरे किसी मित्र को जरूरत पड़ी, यार देवांगन इंदौर जाना है, हाँ चलना यार, तो मैं गाड़ी लेके उसके लिए इंदौर जरूर जाऊंगा।
तो भाई जब मैं उसको इंदौर पहुंचाया तो मैं खुद ऑटोमेटिक इंदौर पहुंच गया। तो वैसे ही मैं अपने लिए पढ़ूं नहीं पढ़ूं, लेकिन आप सबके लिए जब मैं कुछ बनाऊंगा तो हो सकता है इस बहाने मेरी भी पढ़ाई हो जाए, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, आपकी बात प्रारंभ करते हैं। अगले 10 मिनट ओपन टू ऑल। मयंक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मयंक जी, मयंक जी माइक चालू करें। स्वाति मैडम, अच्छा ठीक है, स्वाति मैडम कुछ मैसेज जी, आप जो भी संदीप श्रीवास्तव जी, प्लीज श्रीवास्तव साहब। हाँ सर गुड इवनिंग सर। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपने सबको जोड़ा है, आपके पास काफी मटेरियल पहले से ही है जिसका हम लोग लाभ उठाएंगे, और जिस चीज को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे वो भी अपना बनाएंगे, और हम लोग मिलके सर तैयारी करेंगे तो हम लोगों को सफलता मिलेगी। सर मेरा भी, मैं एलिजिबिलिटी जैसे आपका है, मेरा भी एलिजिबिलिटी का एक क्राइटेरिया था जो अभी फुलफिल हो रहा है, और मैं पहली बार ही मतलब दूंगा सर। तो एलडीई के लिए मैं हूँ अभी मतलब एलिजिबल। तो सर ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मिलके पढ़ने से ज्यादा अच्छा होगा सर, और हम लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे नॉलेज, तो बहुत अच्छा है। और आपने बताया जैसे कि आप पहले भी लोगों की मदद ही करते रहे, बताइए बिना मतलब 3 साल पहले भी कितने लोग जो है 16 लोगों में से 12 लोगों का सिलेक्शन हो गया, आप एलिजिबल नहीं थे, इसके बावजूद भी आपने दूसरों के लिए मेहनत की। तो सर वैसे ही हम लोग अभी सहयोग चाहेंगे आपसे, और बहुत अच्छा है मिलके ही सर एक दूसरे का भला करते हुए ही ईश्वर हमारा भी भला करेगा। जी 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 बहुत अच्छा सर, सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, Yes, sir. धन्यवाद श्रीवास्तव जी। जी सर, और Yes, sir. जी Thank सर, you. धन्यवाद श्रीवास्तव जी सर, बहुत सही, बहुत अच्छी शुरुआत आपने किया सर, बहुत हम लोग के लिए बहुत काफी फायदा मिलेगा। इसके लिए धन्यवाद आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर। वीरेंद्र बहादुर साहब धन्यवाद बहुत बहुत। जी अच्छा, इनमें से बहुत सारे साथियों से हम एक दूसरे से परिचित नहीं है, वो तो ये सिस्टम इतना एडवांस है कि भाई यहाँ चलो नाम सामने दिख रहा है, इसलिए हम एक दूसरे को नाम से संबोधित कर पा रहे हैं, और ग्रुप के माध्यम से भी हम एक दूसरे को जान पाएंगे और इस तरीके की वीडियो शेयर करते रहेंगे। श्रीवास्तव जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हम सभी तैयार हैं, और फिर भी हम लोग एक व्यक्तिगत मैसेज कर सकते, अपना एक एक्सपर्टीज होता है ना, कि जैसे जो सर मैडम जिस चीज में एक्सपर्ट है वो अपना एक्सपर्टीज शो करें, उस पे वो ज्यादा अच्छा होगा। तो कोई भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना सकते। आप साथियों कोई भी कुछ भी और कहना चाहते हैं? राहुल पराशर जी कुछ कह, राधा राम जी, प्रविंदर सिंह साहब, ओम प्रकाश साहब, यदि आप कोई कुछ भी कहना चाहते हैं तो प्लीज वेलकम, आप कहें, आपको सभी लोग सुनेंगे, वीडियो पे देख भी पाएंगे। तो हाँ जी, जय मैडम, जय मैडम कुछ कहना चाह रहे हैं? No, sir. No, sir. Sir, I prefer listening to you, sir. Obviously, you're so knowledgeable. No, man, please, not at all, not that. No, you are awesome. I mean, everybody is awesome over here. I mean to say, ki, Yeah, we are. I think I should prefer to listen you all, right? जी अच्छा, सर। अब आप मतलब आप प्रिंसिपल बन के ही बोलेंगे मतलब? नहीं सर। नहीं, अच्छा होगा ना थैंक मैडम, यू सर। अच्छा होगा कि भाई मैं तो इस बात से खुश हूँ कि भैया मैं बहुत सारे प्रिंसिपल को जानता हूँ, मैं इसी बात से ही खुश हूँ कि हाँ ये हमारे प्रिंसिपल साहब है, ये प्रिंसिपल साहब है, यही बहुत है। नहीं सर, ये आपका इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा है, दैट यू हैव एक्चुअली ब्रॉट अस ऑल टुगेदर फॉर सच कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, तो ये भी बहुत अच्छी बात है सर। जी मैम, जी मैम। सो दैट इज व्हाट आई थॉट कि लेट अस बिगिन एवरीवन टुगेदर, क्योंकि जो मेरे बहुत सारे ऐसे साथी जो हिस्ट्री वाले हैं, ज्योग्राफी वाले हैं, फिजिक्स वाले, हिंदी वाले हैं, वो सब कुछ तो कर, अरे यार देवांगन अंग्रेजी में अटक जाते हैं यार, एक ऐसी समस्या। हम अंग्रेजी वाले, हिंदी वाले कहीं मैथ्स में अटक जाते हैं, कुछ लोग, खैर ये बात अच्छी बात है कि इस बार ऐसा कुछ बैरियर नहीं है। जी सही में सर, मैथ्स के लिए दिक्कत होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। जी हाँ, अंगराज जी अभी आप कहाँ पोस्टेड हैं सर? सर मैं स्टेट बोर्ड आसाम। अरे आसाम, क्या बात है, देखिए मतलब कोकराझार। हाँ कोकराझार है ना, बढ़िया सर, जी बढ़िया जी बढ़िया। अंगराज जी इस बार जी, नेहा मैडम। Good evening, sir. Yes, good evening, sir. गुड इवनिंग। Thank you, sir, for this initiative. It would be very helpful for all of us.
Sir, I'm trying for the first time. Just very simple query, sir. Sir, one is age criteria is because both the exams are coming simultaneously, na, direct and LDC. So age criteria over there for vice principal is 35 years. So is there any age limitation here also? Like minimum age should be 35? इसको चेक कर लेते हैं मैडम, हालांकि एलिजिबिलिटी पे इस तरीके की कोई चीज नहीं लिखी है। इवन Yes, एक sir. बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं मैडम। नेहा मैडम, आई विल पुट अ मैसेज इन द ग्रुप और आई विल Yes, पुट अ मैसेज पर्सनली टू And sir, please convey about what is the maximum age limit for this. जी जी जी, आई विल सर, आई विल। And sir, a second thing is again there are two exams now. So in direct exam they are saying that there will be a negative marking, and in this exam I have seen the syllabus. They are writing that there will be no negative marking. Yes, So yes. one confirmation on this also, sir. या दिस इज योर डायरेक्ट में नेगेटिव मार्किंग है और इसमें एलडीई में नेगेटिव मार्किंग नहीं है मैडम। Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Madam, Sir, madam, जी sir. I would like to say something. Actually, regarding direct examination, there is a minimum age limit of 35 years. Before the candidate is able to apply only if he or she has completed 35 years, and maximum upper limit is 50. What is the maximum age limit? 50 years, but 5 years relaxation for KBS serving employee. Okay. 5 years. Okay. Yes, sir. And I think Okay. the direct examination. And for LDE, I think there is no upper limit. I think because final selection will be done on the basis of the seniority. So I think there may not be any upper limit for the LDE exam. Okay, sir. Okay. And lower limit, sir? Yes, pardon me. Lower limit, sir, like minimum age. No, I think maybe 35. 35 years. 35. Maybe Okay. 30, yes, 35. Yes, ma'am. Okay. Sir, is it same for all? Like EMRS and JNB? I am talking about them only for KBS, because others I did not pay any attention on others ruling actually. चलिए, Yes, इस चीज पे exam. मैं राजा राम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैम, बिफोर राजा राम से सर से समथिंग आई वुड मेक इट क्लियर। एक चीज में मैं बहुत श्योर हूँ, जैसे अभी संदीप श्रीवास्तव जी ने कहा कि इट इज आई एम टॉकिंग अबाउट केबीएस ओनली। सो माय डियर फ्रेंड्स, recruitment rules are framed not only for KBS. Recruitment rule is same for all, that is EVS, EMRS, Navodaya Vidyalaya, Kendriya Vidyalaya. For all recruitment rule is same, means that 35 limit, lower limit is same for all agency in direct examination. In LDE, departmental examination, इट में वेरी। केबीएस अपना रख सकता है, ईएमआरएस अपना रख सकता है, नवोदय अपना, क्योंकि वो अपना डिपार्टमेंट है। नवोदय में केवी वाले नहीं जा सकते, केवी में नवोदय वाले नहीं आ सकते, इसलिए सब अपना अपना नियम रहता है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 35 साल का नियम फिक्स है, ये ध्यान रखिए, मिनिमम। श्रीवास्तव जी, मैं ठीक हूँ? हाँ, yes sir, right sir. राजाराम Right sir, very good. जी, राजाराम साहब। Sir, I have one doubt. Sir, मैं कहना Sir, is that CTET is compulsory for LDE? फिर से बोलिए। No, Sir, ma'am, no. CTET is compulsory for LDE? नहीं, सीटेट की जरूरत नहीं। Okay. राजाराम साहब। सर, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा था, वो जो लोअर लिमिट पूछ रहे थे ना मैम, तो मैं बता रहा था कि कंफर्म है कि 35 इयर्स मिनिमम एज। ठीक। और सर, एक चीज और पूछना चाह रहा था मैं कि जो अभी नोटिफिकेशन एलडी का जो आया है हमारे पास, तो पहले हम सिलेबस को थोड़ा सा क्लियर कर लें कि मतलब कहाँ पर, जैसे अभी मैडम ने और सर ने डिस्कस किया है नेगेटिव मार्किंग के बारे में, क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इन सब चीजों के बारे में। सर देखिए, कल मैं कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली हम गूगल मीट में तो बैठेंगे, कुछ चीजों का छोटी जी कोई कुछ कह रहे हैं सर, in direct exam actually there is a negative marking of 1:3,
but LD there is no negative marking specifically written in the syllabus that no negative marking in LDE. बिल्कुल ठीक है। Yes. अच्छा, मैं ये कह रहा था, कल मैं कोशिश करता हूँ एक वीडियो लेके आता हूँ जिसमें हम सिलेबस पे, मार्किंग पे और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन पे डिस्कस करते हैं। मैं फिर से कह दूं मित्रों, जी सर, ये बहुत बेहतर होगा। जी, हमारे ग्रुप में अभी 350 लोग। एक्चुअल में क्या होता है, ग्रुप को तो हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं जैसे अपन बस स्टैंड में जाते हैं तो चना मुर्रा खरीद लेते हैं ना, कि चलो यार खरीद लेते, खाए नहीं खाए, वो रखा रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करे, और यदि करे भले एक करे और ढंग से करे और उस पर मेहनत करे। 10 प्रकार के ग्रुप ज्वाइन करो और दे स्टडी मटेरियल, दे स्टडी मटेरियल, दे स्टडी मटेरियल, इतना भर जाएगा भाई। अगर स्टडी मटेरियल होने से कोई बुद्धिमान हो जाता तो लाइब्रेरियन जो है दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होते, क्योंकि वो 24 घंटे किताबों से घिरा रहता है। आई थिंक मेरी बातों से सहमत होंगे आप? यस यस सर। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। यस सर। बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल होना बुद्धिमान होने की निशानी बिल्कुल नहीं है। हम कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें, सॉलिड पढ़ें। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं अभी जो वीडियो बनाऊंगा और मैं ग्रुप में डालूंगा, मुझे इस बात से कतई मतलब नहीं कितने लोग देख रहे हैं। 10 लोग भी देख रहे हैं ना, 10 लोगों को भी अगर फायदा हो गया तो आई विल बी इन देयर माइंड एंड हार्ट एंड दैट इज एनफ फॉर मी। ये मेरी कमाई हो गई, ये मेरा उद्देश्य है। यही उद्देश्य अगर हम सभी लेके चलते हैं फिर तो सोने पे सुहागा है। तो ऐसा प्रयास मित्रों मेरा जारी रहेगा, मैं ग्रुप में डालता रहूंगा, आप सबसे सहयोग की अपेक्षा रहेगी। इसी के साथ मुझे लगता है हमें आज की मीटिंग खत्म करते हैं। तो हम इस पे ये डिसाइड करते हैं कि 1-2 वीडियो हम लेके आएंगे या कोई भी साथी क्लास लेंगे हम। और जो 22-23 तारीख से हमारी छुट्टियां चालू हो रही हैं, तब हम क्लास का टाइम शिफ्ट कर सकते हैं। हालांकि उस समय हमारे बहुत सारे साथी इधर से उधर घूमने आएंगे जाएंगे, क्योंकि वही तो 20 दिन 10 दिन का समय मिलता है। तो यूनिवर्सली हम रात के 9 बजे बात कर मैडम वेलकम, हम रात के 9 बजे का टाइम रखेंगे ताकि सभी साथी रखें। टाइम यूनिवर्सल रहेगा। कुछ साथियों ने लिखा था सेकंड शिफ्ट का है उनका, तो 7 बजे तो घर ही पहुंचते हैं। तो खैर आज की मीटिंग तो अपनी केवल एक फॉर्मल मीटिंग थी, इस बहाने सबकी मुलाकात हो गई। और इसी तरीके से हमारा परिवार भी बढ़ता रहे और हम भी बढ़ते रहे। समय का हम लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान रखा करेंगे कि भाई जितने बजे बुलाया गया है उतने बजे आ जाए, और थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है तो हम उसको मैनेज कर लिया करेंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना पर्याप्त है। Yes sir, yes sir, definitely. देवांगन सर, आई जस्ट वांटेड टू आस्क अ वेरी स्मॉल थिंग। जो इन्होंने कैलेंडर मतलब डिजाइन किया है लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए, उसके हिसाब से 12 तारीख में आज कंट्रोलिंग ऑफिसर को सीबीएसई के थ्रू पोर्टल का लिंक मिलना था, एक्सेस लिंक, जिसपे वो एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए खुद से वो मतलब जनरेट करते आईडीज एंड ऑल, राइट? तो अभी जैसे कल सेकंड सैटरडे संडे, तो आई थिंक द प्रोसेस वुड स्टार्ट ऑन मंडे प्रॉब्ली। यस यस यस, है ना? हाँ बिल्कुल, मंडे को स्टार्ट होगा। मैडम एक बात मैं और बता दूं, आपको पता है आप एलिजिबल है, मुझे पता है मैं एलिजिबल हूँ। आप अपनी सारी तैयारी रखिए। आपको अपार के मार्क्स चाहिए, वो तैयार रख लीजिए। आपके डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, ये सब आप अपने पेन ड्राइव में रखिए, ड्राइव में रखिए, ठीक है ना? वो पोर्टल खुलेगा मतलब एसीटीसी जो है प्रिंसिपल्स को अथॉरिटी देंगे। प्रिंसिपल एक लॉगिन जारी करेगा, वो लॉगिन दे देंगे आपको, आप लॉगिन करेंगे, 15 मिनट में आप अपना फॉर्म भर लीजिए। मतलब एक दिन भी मिलता है तो उसमें आप कंप्लीट कर लीजिए। ये कोई बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ओके ओके सर, गॉट इट। तो एवरीबॉडी गेट रेडी विद दैट। सो फ्रेंड्स, और अगर किसी को कुछ नहीं कहना है तो मेरे ख्याल से इजाजत लेंगे आप सभी को। सर इसमें फी, सर इसमें एलडीई वाले में फी नहीं लग रही ना? नहीं, इसमें फीस नहीं लगती सर। अच्छा एक चीज और, न केवल फीस लगेगी, फीस तो लगनी ही नहीं है, उसके अलावा आप परीक्षा देने के लिए जो भी सेंटर जाएंगे, नियर बाय सेंटर, वहां जाने के लिए आपको एक स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा। यस सर, मिलता है सर, वो भी संगठन देगा सर, है ना? तो इसी के साथ आज की मीटिंग समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगली मीटिंग। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद, थैंक यू सर। राजेंद्र जी, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। जी, थैंक यू सर। एवरीवन।
Good night. Good Thank night. you, sir. See you in the next video. Good. Thank you, sir. Night, Thank you, sir. Devangan, sir. Sir.